क्लियर। तो जितने भी हमारे बिहार से स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, तो मैं उन लोगों के लिए आज एक एएनएम का मैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। लेटेस्ट जो अभी बहाली फंसा हुआ है केस के कारण, मैं आपको उसमें बताऊंगा कि जो सीबीटी एग्ज़ाम लिया गया था, सीबीटी एग्ज़ाम, चूँकि ये बहाली उसी चक्कर में अभी तक फंसा हुआ है कि पहले जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें ये कहा गया था कि मेरिट पर जो है बहाली होगा, एएनएम के जो मार्क्स है उस बेसिस पर। बट साल भर के बाद चल के जो है दोबारा से फॉर्म जो है फिर से नियम चेंज कर दिया गया, बताया गया कि अब सीबीटी एग्ज़ाम होगा। और इसके विरुद्ध में बहुत सारे लोग कोर्ट में चले गए और उसके बाद आयोग ने फिर से फॉर्म जो है, जो लोग अप्लाई नहीं किए थे उनको मौका दिया। 22/9 से 6/10 तक मौका दिया था, तो उसमें और नए लोग ऐड हो गए। ठीक है, इसी बीच में केस चला गया। उसके बाद आयोग अपना काम करते रहा, सीबीटी पर काम करना शुरू कर दिया और सीबीटी करा भी लिया। और उसके बाद जो है सीबीटी कराने के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो है इन्होंने करा लिया अपना। ठीक है, इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया। लेकिन ऐसे में बहुत सारे जो कोर्ट गई थी छात्राएं, उनको पक्ष में कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं, मेरिट पर ही बहाली होनी चाहिए हाई कोर्ट में। फिर क्या हुआ, मामला आगे चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब मामला यहाँ तक आ चुका है कि एक पक्ष चाह रहा है कि सीबीटी पर बहाल हो और एक पक्ष जो है चाह रही है कि नहीं, सीबीटी पर बहाल नहीं हो, जो मेरिट पर पहले दिया गया था उसी पर बहाल हो। तो मामला अभी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और जो चीज़ें अब एक बार कोर्ट में चले जाए, ये लोग अभी तक जॉब कर रही होती, लेकिन जो आयोग की गलती है, फिर से नया बहाली अभी आ जाता अगर ये बहाली क्लियर हो गया रहता तो। लेकिन ना वो क्लियर हो रहा है, नया नया आ रहा है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग स्टाफ नर्स के लिए मैं ये क्यों लेकर आया हूँ, तो आपको मैं दिमाग खोलने वाला एक बात बताऊँगा और ये हकीकत है। मैं आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो लोग पास की थी एग्ज़ाम में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे ये दिया गया था। ठीक है, डॉक्यूमेंट कमीशन के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये सारा चीज़ें जो है यहाँ पे दिया गया था। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट है फ्रेशर कैंडिडेट का। ये लिस्ट किसका है? फ्रेशर कैंडिडेट का है। ये सारा लिस्ट जो है फ्रेशर कैंडिडेट का है, समझ गए? फ्रेशर कैंडिडेट जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनका संख्या लगभग मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो लगभग 75-76 के आसपास, 75 से 76 के आसपास जो है क्वालिफाइड की थी। ठीक है, क्वालिफाइड की थी। अब ये चीज़ें हैं, अभी कट ऑफ पूरा डिटेल नहीं आया था, फाइनल जो है लिस्ट तैयार नहीं हुआ था, समझ गए? सिर्फ जो सीबीटी में अपने कैटेगरी में जो पास क्वालिफाइड थी, जैसे कैटेगरी में होता है ना, जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30, एससी एसटी के लिए 30, मतलब ये एक मिनिमम जो कट ऑफ सेट किया जाता है ना किसी भी एग्ज़ाम में कि इतना से कम आएगा तो आप ऐसे भी जो है छट जाएंगे, पहले ही जो है छट जाएंगे। इससे ऊपर आपको लाना ही है, ठीक है ना, उसके बाद जो मेरिट बनेगा बनेगा। तो इसमें हुआ क्या, ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपके साथ दिक्कत ना हो, आप लोग इस चक्कर में मत पड़े। लगभग 7500 कैंडिडेट जो है यहाँ फ्रेशर वाले जो भी थी वो पास की, क्वालिफाइड की सीबीटी में अपने कैटेगरी वाइज, जैसे एससी एसटी का 30%, ओबीसी का 30%, जनरल का जो भी है 32-30%, मतलब वो अपने मिनिमम जो कट ऑफ रखा गया था उसको 75% कैंडिडेट पास कर पाए। और इसी प्रकार से 1200 से 1300 के आसपास जो है आपको कैंडिडेट एक्सपीरियंस वाली और जो विकलांगता है, पीडब्ल्यूडी जो होता है, उन वो मिला के 1200-1300, कुल मिला के जो है 8800 के आसपास जो कैंडिडेट है वो पास कर पाई, अपने में क्वालिफाइड कर पाई अपने कैटेगरी को। ठीक है, बहाली कितना था? बहाली मैं बताना चाहता हूँ, बहाली लगभग 11,000 था। कितना था? 10,709, लगभग 11,000 बहाली था, 10,709। अब आप खुद समझिए, बहाली था 10,709 अपन। ठीक है, कैंडिडेट कितना पास किया? लगभग 8800, मैं 9,000 इसको मान लेता हूँ, 9,000। ठीक है, फिर भी कितना बच जाता है? 1,700। फिर भी 1,700 पोस्ट ऐसे ही बच गया। यानी कैंडिडेट सीबीटी एग्ज़ाम जब लिया गया
तो इतना कैंडिडेट नहीं मिल पाया कि सीट पूरा जो है फुल हो सके। सिर्फ ये मैं कैटेगरी का मिनिमम बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये जॉब के लिए मेरिट बना और जो है मेरिट इतने ही पर बना, इतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। इसके बाद जब मेरिट बनता तो न जाने इस 9,000 में से 5,000 का मेरिट बनता कि 4,000 का मेरिट बनता या 7,000 का मेरिट बनता। इसमें भी छँटते लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में। और जब फाइनल मेरिट बनता, जहाँ पे रिजल्ट बनता जॉब के लिए, वहाँ तो फिर छँटते ही लोग। तो समझ लीजिए, कहने का मेरा सीधा सीधा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है। वहाँ एएनएम के कैंडिडेट है तो एएनएम के लायक वहाँ भी पढ़ने वाले कैंडिडेट है, समझ गए। उसके बाद यहाँ आपका जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, ठीक है। आपका बहाली होगा तो बीएससी नर्सिंग जीएनएम पर होगा। कुछ ऐसा ही प्रोसेस आपका भी रहेगा, क्योंकि अभी आपका कह चुका है कि भाई मैं सीबीटी लूँगा, तो आपके में तो कोई संशय नहीं है, सीबीटी होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है, नियमावली निकाल दिया गया है कि भाई हम सीबीटी लेंगे तो सीबीटी होना ही होना है, ठीक है। अब सीबीटी होगा तो आप लोग इससे बचिए। कम से कम आप अपने कैटेगरीज का, अगर जो कैटेगरी होता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप जिस भी कैटेगरी में फॉर्म डालेंगे, अगर आप अपने कैटेगरी का आयोग सेट कर देगा कि हाँ 30% कम से कम लाना ही है, उसके बाद ही आप पर विचार किया जाएगा, तो आप अपने कैटेगरी के मार्क्स को पास करने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे आप खुद देख लीजिए कि जितना सीट है उससे भी कम जो है बहाली चूँकि अच्छा खासा था 11,000 के, और चूँकि वहाँ पे दोबारा फॉर्म जो है खोला गया था, तो ये मत कहिए कि फॉर्म कम भराया होगा, पहले दोबारा फॉर्म भराया तो लोग फॉर्म फिल कर ही दिए होंगे जो छूट उठ गए होंगे, और साल भर का गैप था तो जो लोग बाद में पास किए होंगे वो भी अप्लाई कर दिए होंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के फ्रेशर वाला का ज़्यादा चांसेज होता है, क्योंकि फ्रेशर वाला ज़्यादा देख रहे हैं पास किया है, एक्सपीरियंस वाला कम होती भी है, वहाँ पे होती भी थी, और कम के साथ साथ में और भी कम जो है वहाँ पे पास की, समझ गए ना। तो एक ऐसा नहीं है कि आप धुरंधर खिलाड़ी है, आप जो है गर्दा छुड़ा दीजिएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है, जो एग्ज़ाम का लेवल था, एएनएम का जो एग्ज़ाम का लेवल लिया गया था, वो कहीं से जो है आपके बीएससी और जीएनएम से कम नहीं था। बहुत टफ जो है एग्ज़ाम लिया गया था, सिर्फ स्टेटमेंट कथन निष्कर्ष वाला जो है ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया था, नर्सिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्ज़ाम कमज़ोर नहीं हुआ था, समझ लीजिए। तो ये बातें आप अभी से समझ लीजिए कि आपका भी जो है कोई कमज़ोर क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। मैं अभी से जो एमसीक्यू टेस्ट करा रहा हूँ वो इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आप धीरे धीरे अपने लाइन को पटरी पर लाएं। और जब फॉर्म भराएगा, चूँकि इलेक्शन नज़दीक है, फॉर्म भराएगा फरवरी में, अगर नोटिफिकेशन आ जाती है जैसा कि सुनने को मिल रहा है, तो जस्ट बाद उसके कुछ 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। और सारा प्रोसेस जो है आपके जो इलेक्शन से पहले करा लिया जाएगा, क्योंकि सबको दिखाना रहता है, बातें समझिए। तो आप अभी से शुरू कर दीजिए, थ्योरी पर ध्यान दीजिए। बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ, अभी टेस्ट करा रहा हूँ, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीट आपको मैं पढ़ाते रहूँगा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें हैं, तो मैं आपको एक दिमाग में ये चीज़ें डालना चाहा था कि आप लोग देख लीजिए कैसे क्या होता है, वरना आप लोग भी फंस जाइएगा। और ऐसा ना हो कि आप भी अपने कैटेगरी के मार्क्स, मिनिमम मार्क्स को भी नहीं पार कर पाएँ, क्योंकि वहाँ भी धुरंधर स्टूडेंट है, यहाँ भी सब लोग धुरंधर स्टूडेंट है, लेकिन धुरंधर के चक्कर में ही जो है गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना तो ख्याल रखिएगा कि कम से कम कैटेगरी को अपना पास कर पाइएगा। अगर कैटेगरी को आप अपने नहीं पास कर पाते हैं ना, तो उसके बाद आप पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप अपने कैटेगरी का ही नहीं पास कर पाए हैं मार्क्स, तो फिर आपको ऐसे ही छांट दिया जाता है। जब कैटेगरी को पास कर लेंगे तब उसके बाद काउंसलिंग वगैरह जो है आपका होगा, फिर बाद में जो है आपका मेरिट वगैरह बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया, कान खोल दिया, आप लोग समझ जाइए, वरना आपकी मर्जी है, पढ़िए नहीं पढ़िए, क्योंकि ऐसे भी कंपटीशन अब की बार बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।